हेलो बच्चों, तो हम आज आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। पिछले 2 वीडियोस को आपने होप सो पूरा देखा होगा और जरूरी भी है। अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो ना आगे समझ आएगा ना पीछे समझ आएगा, बीच में ऐसे लटकना। समझे? हिंदी में बता रहा हूँ, पूरा वीडियो देखा करो। नहीं समझ आया करे पूछा करो, समझ आया कुछ कमेंट किया करो। ठीक, हमारी थियरी याद कर लो भैया, एक टीचर एक किताब, सिंपल है। उससे ज्यादा अगर आप कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, कोई भी मास्टर आपको पढ़ा नहीं सकता है। सिंपल सी चीज है, पूरी वीडियो देखना। खैर, क्लास में मैं नोट्स जब चेक करूंगा तो फिर ये हिंदी में समझाऊंगा। अभी थोड़ा सा मेरा वो वाला रूप नहीं आ पा रहा है यूट्यूब पे, है ना? तो जब आप हिंदी में समझेंगे तब आपको पूरा समझ आएगा। खैर, चलते हैं इस वीडियो में पूरा हम आगे की चीजें पढ़ेंगे, जिसमें हम जेनेटिक्स, टर्मिनोलॉजी, पुनेट स्क्वायर, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ये पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं क्या की टेक अवेज है, यहाँ से आप क्या ले जा सकते हैं। सर यही सब ले जाएंगे। पहला मेंडल्स अजम्पशन, दूसरा जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी, तीसरा पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर में भी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियोज हम क्रॉस करना सीखेंगे। टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके पहले पीछे की कुछ चीजें हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला है एलील का रिप्रेजेंटेशन। आपको बताया था हमने, हर एक कैरेक्टर के 2 कॉपीज होते हैं और उन 2 कॉपीज को मेंडल ने ट्रेट बोला था, हमने भी ट्रेट ही कहा था, लेकिन कुछ सेंस में हम इसको क्या कहते हैं बेटा? एलील्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील्स। आप देख रहे होगे यहाँ एलील्स है। हर एक कैरेक्टर की कॉपीज को हम बोलते हैं एलील। कह रहे हैं एवरी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, जितने भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। अब आप डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का मतलब समझिएगा। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है बेटा जिसके पास डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। जिसके पास क्या होता है? डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं बेटा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, उनको हम कहते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। और इनके पास हर एक कैरेक्टर की कितनी कॉपीज होती हैं? 2 कॉपीज, और उन दोनों कॉपीज को अलग अलग हम एलील्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलील्स बोलते हैं। कह रहे हैं हर एक कैरेक्टर के लिए कितनी कॉपीज मौजूद हैं? 2, और उन दोनों को क्या बोलेंगे बेटा? एलील्स। क्या बोलेंगे? एलील्स। तो इतनी चीजें समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब ट्रेट में भी या एलील्स में भी एक डोमिनेंट था, एक रिसेसिव था। सिंपल सी बात, आप देखोगे जो ट्रेट या जो एलील्स F1 और F2 दोनों जनरेशन में अपीयर हो रहा था, दोनों जनरेशन में प्रेजेंट था, उसको हम कहते थे डोमिनेंट। और जो F1 में डिसअपीयर हो गया था और F2 में फिर से रीअपीयर हुआ, उसको हमने कहा रिसेसिव। जो F1 में डिसअपीयर हो गया और जो F2 में रीअपीयर हुआ, उसको हमने क्या कहा बेटा? रिसेसिव। तो दूसरी चीज ये है। तीसरा क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने कराया था भाई। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो हम कराए थे, सीधा सिंपल समझे थे क्या? एक ही कैरेक्टर लेंगे, एक ही कैरेक्टर लेंगे, एक मेल लेंगे एक फीमेल, मतलब लेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर ही, लेकिन उसको बनाएंगे यूनिसेक्सुअल। जैसे येलो कलर वाले का स्टेमन हम रिमूव कर देंगे और येलो कलर वाले के स्टेमन को रिमूव करके बेटा उसको फीमेल पेरेंट में कन्वर्ट करेंगे और पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करेंगे ग्रीन सीड पी प्लांट से मेल पेरेंट से। कहां? येलो पे। जरा देखो ध्यान से, क्रॉस पॉलिनेशन कराया है हमने और फिर उसके बाद इसकी कर देंगे बैगिंग और यहां डेवलपमेंट होगा, कार्पेल मैच्योर होगा। कार्पेल मैच्योर होगा, मैच्योर होके क्या बनाएगा? आइए देखते हैं। कह रहे हैं कार्पेल मैच्योर इनटू पॉड और ओव्यूल्स मैच्योर टू फॉर्म सीड। और सारी की सारी सीड जो फिलियल 1 जनरेशन में थी वो येलो थी। क्या थी? येलो, मतलब येलो डोमिनेंट है। और बाकी क्या थे? रिसेसिव। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखो, कार्पेल फॉर्म्स पॉड एंड ओव्यूल फॉर्म्स सीड। ये पिछले वीडियो में बढ़िया डिटेल में समझाए थे। तो ये कह रहे हैं कि ये वाला जो था ये डायरेक्ट कंट्रास्ट में, ये जो थियरी निकल के आई मेंडल ने दिया, ये डायरेक्ट कंट्रास्ट में था। किससे? ब्लेंडिंग थियरी से। ब्लेंडिंग थियरी क्या कहती थी कि मेल और फीमेल जो प्लांट्स थे
उन दोनों की मिक्सिंग करने के बाद मिक्सिंग करते थे और मिक्सिंग करके कोई इंटरमीडिएट कलर आता था, वही लिखा हुआ है, ये देख लेना, पढ़ लेना फिर से। कह रहे मेंडल ने प्रपोज किया हर एक पेरेंट से एक एक कॉपीज कहां पहुंची, ऑफ स्प्रिंग में पहुंची। जरा देखो क्या लिखा है, कह रहे हैं ईच पेरेंट कंट्रीब्यूट्स वन कॉपी ऑफ द ट्रेट टू ऑफ स्प्रिंग और द टाइप ऑफ ट्रेट कॉपी दैट ऑफ स्प्रिंग रिसीव्स डिसाइड्स द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द ऑफ स्प्रिंग। कह रहे हैं कि हर एक पेरेंट से एक ट्रेट कॉपी या एक एलील रिसीव करता है कौन, ऑफ स्प्रिंग, और ऑफ स्प्रिंग्स का जो ओवरऑल अपीयरेंस है बेटा वो उसी कॉपी पे डिपेंड करेगा। कह रहे हैं अगर ये डोमिनेंट वाला करेगा, है ना, तो ये डोमिनेंट वाला कैरेक्टर शो करेगा, अगर दोनों तरफ से डोमिनेंट कर रहा है तो ये होमोजाइगस होगा, और केवल एक तरफ से डोमिनेंट हो रहा है तो बेटा ये हेट्रोजाइगस होगा, ये हम देखे थे। और हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस ऑफ स्प्रिंग का टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करा रहे थे। क्या करा रहे थे बेटा, टेस्ट क्रॉस करा रहे थे। ठीक है, आगे आओ देखते हैं। बैक क्रॉस क्या होता था, बैक क्रॉस जो क्रॉस करा देते थे ऑफ स्प्रिंग का किसी भी पेरेंट से, चाहे डोमिनेंट वाले पेरेंट से चाहे रिसेसिव वाले पेरेंट से, दोनों में से किसी भी पेरेंट से आप करा देते थे तो उसको हम बैक क्रॉस कर देते थे। लेकिन यही बैक क्रॉस जब आप केवल और केवल रिसेसिव पेरेंट से कराते थे तो उसको हम बोलते थे टेस्ट क्रॉस। क्या कहते थे, टेस्ट क्रॉस। कह रहे हैं ऑफ स्प्रिंग का क्रॉस अगर आप रिसेसिव पेरेंट से करा देते हो बेटा तो उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। मतलब टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। और मेंडल ने अचीव अजम्पशन क्या किया, कह रहे हैं अ वैरायटी ऑफ हाइपोथेसिस एंड टर्म्स गिवन बाय मेंडल हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बैक स्टिल होल्ड्स ट्रू। मतलब मेंडल ने बहुत सारे टर्म्स और बहुत सारी वैरायटी ऑफ हाइपोथेसिस दी, मतलब जो इनके लॉज हैं वो उनकी हाइपोथेसिस थी, वो उनकी क्या थी, हाइपोथेसिस। 100 साल पहले भी वो आज भी क्या है, ट्रू है। कह रहे हैं सम ऑफ द टर्म्स यूज्ड बाय हिम हैव बीन रीनेम्ड बट द कॉन्सेप्ट इज स्टिल कंसिस्टेंट। कुछ जो है वो रीनेम हुआ है लेकिन कॉन्सेप्ट अभी भी सेम है। ध्यान से देखो, कह रहे हैं मेंडल के टर्म में कैरेक्टर था, एग्जाम्पल था कलर पी, और करंट टर्म में भी हम क्या कहते हैं उसको, कैरेक्टर। मेंडल ने उसको क्या कहा, ट्रेट, जैसे येलो कलर और ग्रीन कलर, हमने उसको क्या कहा, या आज के टर्म में कहते हैं एलील। कह रहे हैं मेंडल ने यूज किया था फैक्टर, यूनिट ऑफ हेरिडिटी के टर्म पे, लेकिन आज के टर्म में हम उसको क्या कहते हैं बेटा, जीन कहते हैं। ये सारा देख लेना। कह रहे हैं मेंडल ने इतना कुछ अज्यूम किया, मेंडल ने अज्यूम किया क्या, कि भाई साहब लॉ ऑफ डोमिनेंस दे दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दे दिया हाइपोथेसिस के बेस पे कि एक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, एक, वो आज भी ट्रू है। कुछ टर्म्स भी दिया है, नाम बदल गया लेकिन काम वही है। फैक्टर, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, इसको हम क्या कहते हैं, आज जीन कहते हैं। ट्रेट को हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। कैरेक्टर क्या था, कैरेक्टर ही था। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। आगे आओ देखते हैं क्या कह रहे हैं। फिर हम जेनेटिक टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, और जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में हम पढ़ेंगे बेटा सबसे पहला फेनोटिपिक कैरेक्टर और जीनोटिपिक कैरेक्टर। कह रहे हैं आप जैसा दिखते हो, जैसा आपको देखते ही हम जो कैरेक्टर ऑब्जर्व कर पाते हैं, आपको देखते ही जो कैरेक्टर हम ऑब्जर्व कर पाते हैं उसको कहते हैं बेटा फिनोटिपिक कैरेक्टर। क्या कहते हैं, फिनोटिपिक कैरेक्टर। जरा देखिए डेफिनेशन क्या कहता है। कह रहे हैं सर फिनोटाइप क्या होता है, द कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज ऑब्जर्वेबल। जैसे ये फलाने जो हैं, एक तो राउंड दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, राउंड, और दूसरे कैसे दिख रहे हैं, येलो। ये हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये हम क्या कर पा रहे हैं, ऑब्जर्व। लेकिन जो हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं राउंड और येलो में, ठीक है, तो ये या तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकते हैं या कैपिटल आर हो सकते हैं, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस। ये हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, ये ऑब्जर्व करेंगे कैसे, टेस्ट क्रॉस से। ये सारी चीजें हम देखेंगे, बात समझे कि नहीं। तो ये जो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, जो इनका जेनेटिक मेकअप है, जो इनका जेनेटिक मेकअप है उसको कहते हैं बेटा जीनोटाइप। क्या कहते हैं, जीनोटाइप। और जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे देखे तुरंत ऑब्जर्व करके बता दिए कैसा है, बढ़िया है, किस कलर का है, ग्रे कलर का है ना, ट्रायंगुलर शेप का है, हॉलो है अंदर से। बात समझ आई कि नहीं आई। जो भी चीजें, किसी भी चीज, भाई पूरे यूनिवर्स में जो चीज आप ऑब्जर्व कर लो,
जो कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व कर लो उसको कहते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर, और जिसको आप नहीं ऑब्जर्व कर रहे हो जो उसका जेनेटिक मेकअप है, जो उनका क्या है जेनेटिक मेकअप है बेटा एक्चुअल, उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। जैसे होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस बताना ये जेनेटिक मेकअप है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीनोटाइप। और जो देख के पता लगा रहे हैं ये भी कैसा है बेटा, राउंड और ग्रीन है, राउंड और ग्रीन, ठीक है, राउंड और ग्रीन ऐसा हो सकता है कि नहीं, और ग्रीन है तो ये क्या होगा स्मॉल वाई, क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर है। क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर। तो पहली चीज आपको समझ में आ गई होगी, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, फिनोटाइप, ठीक है। जो जेनेटिक मेकअप है वो क्या है, जीनोटाइप। आगे बेटा एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, कह रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स क्या होता है। जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ एलील की बात करोगे तो आप फिनोटाइप की तो बात करोगे नहीं, यही गलत है, तो ये तो ऑप्शन दोनों होने नहीं। फैक्टर इनकी भी बात नहीं करोगे। हम कॉम्बिनेशन ऑफ एलील में किसकी बात करेंगे बेटा, जीनोटाइप की। किसकी बात करेंगे, जीनोटाइप की बात करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं आंसर क्या है। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ एलील इन एन ऑर्गेनिज्म इज इट्स जीनोटाइप, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एलील से आप क्या देखोगे, जीनोटाइप। आगे आओ देखते हैं क्या है, पुनेट स्क्वायर क्या होता है। पुनेट स्क्वायर, पहली बात तो रेजिनेल क्रंडल पुनेट के नाम पे, जिसको सी पुनेट भी कहते हैं, शॉर्ट में आप एनसीईआरटी में देखोगे, ठीक है, तो इसको बोलेंगे सी पुनेट। और इन्होंने ये तरीका बताया था कि कैसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो जो क्रॉस है और जो प्रोबेबिलिटी है कि कौन से ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट वाले या रिसेसिव वाले। पुनेट ने क्या किया था, इन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया था। क्या दे दिया था बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया था, मतलब एक तरीके से ग्राफ नहीं बनाए थे, ग्राफ की जगह स्क्वायर बनाया था इन्होंने, और प्रोबेबिलिटी निकाली थी। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इन अ जेनेटिक क्रॉस। एक जेनेटिक क्रॉस में जितने भी पॉसिबल ऑफस्प्रिंग्स हो सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में उनकी प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका बताया था, उनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, किसका, सी पुनेट का। कह रहे हैं इंग्लिश जेनेटिस्ट थे ये, केम अप विद द पुनेट स्क्वायर इन 1905, 1905 में ये आए। इन्होंने कहा कि देखिए समस्या बहुत है जीनोटाइप पता करने में तो समस्या का समाधान इन्होंने निकाला, एक रिप्रेजेंटेशन जिसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहा गया, और वो रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में था, स्क्वायर फॉर्म में था। और उस स्क्वायर फॉर्म में बेटा क्या थी, प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती थी ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप्स की, ठीक है। उसको हम बनाते थे, है ना, एक तरफ जो है मेल का गैमेट लिखते थे और दूसरी तरफ फीमेल के जितने भी पॉसिबल गैमेट से वो लिखते थे। आगे उसके बारे में डिटेल है और देखते हैं। तो सी पुनेट ने क्या किया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका था, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इन अ जेनेटिक क्रॉस। पुनेट स्क्वायर में क्या होता है आओ देखें जरा, कैसे क्रिएट करते हैं पुनेट स्क्वायर बेटा हम। पुनेट स्क्वायर क्रिएट करने का पहला स्टेप क्या है, अ चेकर बॉक्स इज ड्रॉन। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक चेकर बॉक्स बनाएंगे। बढ़िया चेकर बॉक्स बना दिया गया, ध्यान से देखो। ये देखो पूरा, ठीक है। कह रहे हैं a checker box is drawn, hence Punnett square method is also known as checkerboard method, कि कुछ ही किस चीज को चेक करना है। दूसरा स्टेप क्या है, पॉसिबल मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर रिटेन ऑन टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम। ये है टॉप रो। अब चाहे यहां मेल लिखिए चाहे फीमेल लिखिए, यहां अभी यहां क्या लिखा हुआ है, फीमेल, और यहां क्या लिखा हुआ है, मेल। लेफ्ट रो पे क्या लिखेंगे, मेल के पॉसिबल गैमीट। पॉसिबल गैमीट मतलब जितने भी गैमीट्स बन सकते हैं, ठीक है। और फिर सॉरी
कह रहे हैं फिर क्या करेंगे थर्ड स्टेप में, जितने भी पॉसिबल एलिलिक कॉम्बिनेशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जितनी भी चीजें, यहाँ का कॉम्बिनेशन है यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ का कॉम्बिनेशन यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ का कॉम्बिनेशन यहाँ लिखा जाएगा, और यहाँ का कॉम्बिनेशन यहाँ लिखा जाएगा। कह रहे हैं आर देन पॉपुलेटेड इन द स्क्वायर्स, हर एक स्क्वायर्स में क्या करेंगे, जितने भी पॉसिबल एलिलिक कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो हम लिखेंगे। तो पुनेट स्क्वायर ने यही बताया, इन्होंने कहा कि भैया एक चेकर बॉक्स ड्रॉ करिए, टॉप रो पे फीमेल को लिखिए, लेफ्ट कॉलम पे मेल पे लिखिए, या आप स्विच भी कर सकते हैं, लेफ्ट पे आप क्या रख सकते हो, फीमेल लिख सकते हो, और टॉप पे क्या लिख सकते हो, मेल लिख सकते हो। बात समझ आएगा, आपके ऊपर है। और फिर उसके बाद जैसे मल्टीप्लाई करते थे बचपन में हम कुछ करते थे उस तरीके का, है नहीं, मैजिक स्क्वायर के नाम से। फिर आ गए हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट पे। मेंडल का जो मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट था ये हमने क्रॉस करके आपको बताया था, यहाँ केवल F1 जनरेशन तक दिया है, आगे F2 भी है। ध्यान से देखो, इन्होंने डोमिनेंट लिया फीमेल, नहीं यहाँ पे फीमेल लिया है इन्होंने रिसेसिव वाला, और मेल लिया है कौन सा, डोमिनेंट वाला। तो जरा देखो दोनों एलील अलग होंगे ना, यहाँ मियोसिस होता है। मियोसिस का मतलब होता है बेटा रिडक्शनल डिवीजन। जब भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में गैमीट बनता है, ध्यान रखना, जब भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में गैमीट बनता है, हमने कहा था हर एक कैरेक्टर की कितनी कॉपीज, 2 कॉपीज डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, जिनको हमने एलील कहा था। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जब भी गैमीट बनेगा तो वहां रिडक्शनल डिवीजन होगा, मतलब मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो आधे एलील्स किसी एक गैमीट में जाएंगे और आधे एलील्स किसी एक गैमीट में जाएंगे। जरा देखो कैपिटल वाई था, दोनों सेट, आधा अलग गया और आधा अलग गया, सेम काम यहाँ, आधा इधर आधा इधर, ठीक है। अब ये सब पॉसिबल जो है, ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या है, हम आओ पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, जरा ध्यान से देखो। जरा देखो इनके गैमेट्स, मेल वाले के गैमेट्स हम ऊपर लिख दे रहे हैं, फीमेल वाले के गैमेट्स नीचे लिख दे रहे हैं। इसका कॉम्बिनेशन कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका कॉम्बिनेशन कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका कॉम्बिनेशन कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसका कॉम्बिनेशन कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जरा देखो 4 पॉसिबल एलीलिक कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, 4 पॉसिबल एलीलिक कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, और सारे के सारे येलो आ रहे हैं। जरा ध्यान से देखो, यहाँ 2 ही लिखा है, होने चाहिए थे 4, मतलब नहीं बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 का करके बताया है, और 2 का करके बताया तो सारे के सारे कितने क्या आए हैं बेटा, येलो आए हैं। कैसे हैं, येलो। आओ पढ़ते हैं, देखो क्या लिखे, कह रहे हैं गैमीट्स फ्रॉम पेरेंट्स येलो सीड एंड ग्रीन सीड फ्यूज टू फॉर्म F1 जनरेशन। पेरेंट्स से जो गैमीट्स होंगे फ्यूज करके फॉर्म करेंगे F1 जनरेशन। कह रहे हैं ऑल द F1 जनरेशन सीड्स हेंस फॉर्म्स हैव द सेम फिनोटाइप। फिनोटाइप जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है वो सेम है कि नहीं है ना, और जीनोटाइप भी सेम है, सारे हाइब्रिड हैं, हेट्रोजाइगस, सारे के सारे कैसे हैं बेटा, हेट्रोजाइगस। ठीक है, कैसे ये पता चला होगा, हम टेस्ट क्रॉस करा लेंगे सारे ऑफ स्प्रिंग का, किससे, रिसेसिव पेरेंट से। फिर फिनोटाइप येलो सीडेड प्लांट, और जीनोटाइप क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। F1 में मेंडल के एक्सपेरिमेंट में, मेंडल का कौन सा एक्सपेरिमेंट है, ये मोनोहाइब्रिड वाला, कौन सा, मोनोहाइब्रिड वाला है। मोनोहाइब्रिड में, ठीक है, पहले जनरेशन में सारे के सारे कैसे हैं, येलो हैं, डोमिनेंट हैं, और वो भी कैसे, हेट्रोजाइगस येलो। कैसे हैं बेटा, हेट्रोजाइगस येलो है, ठीक है। ये पूरा देखो, जो स्क्वायर मैंने वहां कराया था वो यहां करा रहे हैं, ठीक है। जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन, 100% ऑफ F1 जनरेशन है जीनोटाइप, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेम चीज है, ठीक है। कह रहे हैं कि सब क्या है बेटा, देखो जरा, सब येलो दिख रहे हैं, डोमिनेंट टाइप के दिख रहे हैं कि नहीं। 100% ऑफ F1 जनरेशन है जीनोटाइप कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और फिनोटाइप भी क्या है, येलो। मतलब जीनोटाइप हेट्रोजाइगस कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और फिनोटाइप क्या है बेटा, येलो। आगे आओ, अब कह रहे हैं कि सर जी हम इनके गैमीट्स बनाएंगे, मतलब इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। यहां क्रॉस कराए थे, ऊपर वाला क्रॉस कराए थे, ऊपर वाला क्रॉस कराए थे, अब नीचे हम कराएंगे सेल्फ पॉलिनेशन। जरा देखो, इनमें मियोसिस होगा तो गैमीट बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और फिर इन दोनों का जब हम
कॉम्बिनेशन करेंगे तो ध्यान से जरा देखो, फीमेल वाली गैमेट लिखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कॉम्बिनेशन में आएगा हमारा क्या, जरा ध्यान से देखिए आप, कैपिटल वाई कैसा है, येलो। मैं रेड से लिखा हूं येलो, घबराना नहीं। दूसरा है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कैसा है बेटा, येलो। तीसरा है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कैसा है, येलो। और जरा लास्ट वाला देखो, स्मॉल वाई आया है, जो F2 में आया है, वो F2 में रिजल्ट आया है सर जी 3 येलो हैं, 3 क्या हैं, येलो, और एक आ गया ग्रीन, एक आ गया कैसा, ग्रीन। 3 येलो आए और एक क्या आ गया बेटा, ग्रीन आ गया। मतलब कि जो कैरेक्टर पहले F1 में छिप गया था बिना किसी इम्प्योरिटी के, F2 में वापस आया है कि नहीं आया है, यही तो मेंडल ने बताया था। जरा आओ देखे क्या कहते हैं मेंडल, कह रहे हैं जो जीनोटाइप है सर जी, उसमें 25% F2 जनरेशन कैपिटल वाई है, 25% F2 जनरेशन स्मॉल वाई है, और 50% कैसा है बेटा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो अगर रेशियो निकाले 1:2:1 आएगा। लेकिन फिनोटाइप जब देखोगे तो फिनोटाइप में देखोगे तो सर जी 3 येलो दिख रहे हैं, 3 कैसे हैं, येलो, और एक कैसा है, ग्रीन है। मतलब F2 जनरेशन में जो रेशियो आ जाएगा वो 3:1 का आ जाएगा फिनोटिपिक रेशियो, और जीनोटिपिक 1:2:1 आ जाएगा। ध्यान से देखो, मेंडल ने इसी को बेटा बाइनोमियल एक्सप्रेशन में किया था एक्सप्रेस। देखो फिनोटाइप कैसा आया, 75% ऑफ F2 जनरेशन हैज फिनोटाइप येलो, और 25% कैसा हो गया था बेटा, ग्रीन हो गया था। आओ देखते हैं आगे, मेंडल का एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से समराइज हो गया है, ध्यान से देखिए। F1 में सारे के सारे येलो हैं, जहां क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। फिर जब सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं तो F2 में 3 येलो आए हैं, एक ग्रीन आया है, एक क्या है, कैपिटल वाई एक होमोजाइगस है, 2 हेट्रोजाइगस है। जीनोटिपिक रेशियो आएगा 1:2:1, फिनोटिपिक रेशियो आएगा 3:1। क्लियर है? तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है, पुनेट स्क्वायर से जो हमने निकाला था, पुनेट स्क्वायर से तो हम देख ही रहे हैं कैसे निकल रहा है, दोनों देखे हैं ऊपर, है ना बेटा। 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो था, और 3:1 किस क्या था, फिनोटिपिक रेशियो था। इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी निकालेंगे। जरा देखो, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये जीनोटिपिक रेशियो 1/4 कहां से आया है, ये जीनोटिपिक रेशियो निकालना है तो ऑब्जर्व जीनोटाइप अपॉन ऑल पॉसिबल जीनोटाइप। तो ऑल पॉसिबल जीनोटाइप हमारे पास कितने हैं, 4। ऑल पॉसिबल हमारे पास जीनोटाइप कितने हैं, 4, और ऑब्जर्व जीनोटाइप हमारे पास कैपिटल वाई का 1 है। इस वजह से कैपिटल वाई का जो जीनोटिपिक रेशियो है कितना आ गया, 1/4। जरा देखो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के ऑब्जर्व आने की फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, ऑब्जर्व जीनोटाइप कितने हैं, 2, कितने हैं, 2, और पूरे टोटल कितने हैं, 4। तो 2/4 कर दो भैया, 2/4, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1/4। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो कितना आ गया, 1/2। और स्मॉल वाई का भी ऑब्जर्व अगर देखा जाए तो कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, और टोटल कितना है, 4। तो ये कितना हो गया बेटा, 1/4। आई होप ये पूरा समझ आ गया होगा कि इंडिविजुअली अगर हम देखेंगे, इंडिविजुअली अगर हमको जीनोटिपिक रेशियो निकालना होगा तो ये फॉर्मूला निकालेंगे कि ऑब्जर्व जीनोटाइप क्या है और ऑल पॉसिबल जीनोटाइप क्या है, ठीक है। ओवरऑल निकालोगे तो 1:2:1 आएगा। इन सबको बाइनोमियल एक्सप्रेशन में रख के निकालेंगे। और देखते हैं कैसे, कह रहे हैं कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। कह रहे हैं तुम लोग को सबसे पहले बताए हैं कि आधा, भाई यहां जो F2 जनरेशन का ही रेशियो हम देख रहे थे, F2 जनरेशन में रेशियो हमारा 1:2:1 आ रहा है। F2 जनरेशन में हम करा रहे थे सेल्फ पॉलिनेशन। क्या करा रहे थे, सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब आधा कैपिटल वाई होगा और आधा क्या होगा बेटा, स्मॉल वाई होगा कि नहीं आएगा। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जरा देखो, यही बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हो, ax प्लस by, ax प्लस
बी वाई। ठीक है, इनकी जगह पे लिख दें आधी फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसकी है, फ्रीक्वेंसी जरा देखो एक्स और वाई है हमारे दोनों एलील, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल वाई को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स से। और ए और बी उनकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने परसेंटेज वो आ रहे हैं, तो 50% कैपिटल वाई आएगा फादर से और 50% स्मॉल वाई आएगा, क्योंकि कैपिटल वाई स्मॉल वाई ही है जो गैमीट बनेगा। सेल्फ पॉलिनेशन F2 जनरेशन वाला जो आता है, बात समझेगी नहीं, F1 जनरेशन में जो आता है, F1 जनरेशन के जो पेरेंट्स हम चूज करते हैं वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले होते हैं ना, तो आधा क्या आएगा बेटा, हाफ आएगा क्या आपका कैपिटल वाई, और हाफ आएगा क्या प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, स्मॉल वाई। तो जरा ध्यान से देखो, इसी फॉर्मूले में लिखते हैं कैपिटल वाई और हाफ स्मॉल वाई, और यहां भी हाफ लिखते हैं कैपिटल वाई और हाफ लिखते हैं स्मॉल वाई, और जरा देखो यही तो लिखा है यहां, और इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा 1/4 कैपिटल वाई 1/2 स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई 1/4 स्मॉल वाई। सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आएगा बेटा वो आएगा 1:2:1। ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन, मतलब पुनेट स्क्वायर अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन से कैसे निकाल सकते हो जीनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन वाला, वो यहाँ पे समझाया गया है। आगे है जरा देखो, फिनोटिपिक रेशियो तो क्लियर है, 3/4 1/4। यहाँ पे भी फिनोटिपिक रेशियो निकालने का एक तरीका है, इंडिविजुअली कैसे निकालेंगे, ऑब्जर्व फिनोटाइप अपॉन ऑल पॉसिबल। तो ऑब्जर्व हमारे पास कितने हैं, 3 येलो हैं, और ऑल पॉसिबल कितने हैं, 4, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई या उसका फिनोटिपिक रेशियो 3/4, और 1/4 हो गया किसका, ग्रीन वाले का। ठीक है, 3:1 का रेशियो आ गया है। कह रहे जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो यूनिवर्सल था, जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो क्या था, ऐसा नहीं कि केवल एक ही कैरेक्टर में, कलर वाले में ही ये रेशियो शो हुआ 1:2:1 और 3:1 F2 जनरेशन में, ये हर कैरेक्टर में शो हुआ। जैसे सीड में देखा गया तो राउंड और येलो। कह रहे हैं मेंडल ट्राइड आउट क्रॉस बिटवीन प्लांट विद differing in other traits, similar results were obtained with the other traits that he studied। कह रहे हैं only one of the parental trait was expressed in the F1। F1 में केवल एक ही पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस हुआ, मतलब डोमिनेंट वाला, while the F2 stage both the trait were expressed। दोनों ट्रेट एक्सप्रेस हुए और रेशियो क्या निकल के आया, 3:1 का रेशियो। कह रहे हैं आगे, दो जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ये याद रखना, मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि यहां कोई कैरेक्टर में जो वो ग्रीन वाला कैरेक्टर दोबारा निकल के आया था, ठीक है, उसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं थी, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं थी बेटा। F2 स्टेज में मेंडल ने ये सारी चीजें ऑब्जर्व की। मेंडल ने क्या ऑब्जर्व की, मैं सिर्फ समराइज कर दे रहा हूं, केवल और केवल एक ही कैरेक्टर के लिए उन्होंने क्रॉस नहीं कराया, ठीक है, उन्होंने क्रॉस हर कैरेक्टर के लिए क्या, और F2 में रिजल्ट हर में सेम आया, सब में सेम आया। F1 में सब के सब केवल एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ और F2 में दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ, है ना, रेशियो 3:1 का था, ठीक है। और जो दूसरा कैरेक्टर F1 में छिप गया था वो जब दोबारा आया तो उसमें कोई मिक्सिंग नहीं थी। और इन्हीं ऑब्जर्वेशंस पे इन्होंने बेटा क्या दिया भाई, टेस्ट क्रॉस ओवर है, इन्हीं ऑब्जर्वेशन पे लॉ भी दिया था। उसके पहले हम देखते हैं टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का क्या पुनेट स्क्वायर कैसे बनता है। जरा देखो, टेस्ट क्रॉस क्या होता था, टेस्ट क्रॉस होता था किसी भी ऑफ स्प्रिंग का जीनोटाइप पता करना, और वो भी कैसे करते थे, उस ऑफ स्प्रिंग्स को जिसका जीनोटाइप हमको पता करना होता था उसको हम रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्या करते थे, रिसेसिव पेरेंट के साथ उसका क्रॉस कराते थे। तो जरा देखो, अगर मान लो हमारा ऑफ स्प्रिंग होमोजाइगस है तो वो प्रोड्यूस करेगा क्या, कैपिटल वाई येलो होगा होमोजाइगस में, है ना, और रिसेसिव पेरेंट है स्मॉल वाई, तो सारे के सारे क्या आ रहे हैं बेटा, येलो आ रहे हैं। जब 100% ऑफ स्प्रिंग्स आर येलो तो पता चल जाएगा कि जिस प्लांट को हम टेस्ट कर रहे हैं वो कैसा है बेटा, होमोजाइगस है। ये ऑफ स्प्रिंग था, अननोन था, क्या था, अननोन। हम इसको मिटा दे रहे हैं, यहां लिख दे रहे हैं, ये हटा दे रहे हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक सेकेंड। कह रहे हैं ऑफ स्प्रिंग्स अगर हमारा जो अननोन ऑफ स्प्रिंग है,
जो कैसा ऑफ स्प्रिंग है, अननोन ऑफ स्प्रिंग है। अगर वो कैपिटल वाई टाइप का होगा तो जो रिजल्ट आएगा वो सारे के सारे येलो होंगे, 100% कैसे होंगे, येलो। और अगर ये हमारा हेट्रोजाइगस ऑफ स्प्रिंग है बेटा, तो 50% ऑफ स्प्रिंग कैसी आएगी, येलो, और 50% कैसी आएगी, ग्रीन। आप चाहे तो क्रॉस करा के देख लेना, ये टेस्ट क्रॉस है। क्या है, टेस्ट क्रॉस। मतलब टेस्ट क्रॉस में अगर होमोजाइगस पता करना है, मतलब होमोजाइगस होगा तो सब एक ही कैरेक्टर में आएंगे, और अगर हेट्रोजाइगस होगा तो 50-50% दोनों कैरेक्टर्स आएंगे। बैक क्रॉस किसी भी पेरेंट से करा दो, बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है, किसी भी पेरेंट, चाहे डोमिनेंट से करा दो चाहे रिसेसिव का। तो यहाँ हेट्रोजाइगस ऑफ स्प्रिंग लिए हैं, होमोजाइगस वाला कौन ले लिए हैं, तो सारे के सारे क्या आ गए, येलो। बैक क्रॉस मतलब किसी भी पेरेंट से आप कराइए। मेंडल्स के लॉ क्या थे, उन्हीं के ऑब्जर्वेशन पे बेस थे। कह रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं व्हेन द एलील्स आर डिफरेंट और इन हेट्रोजाइगस कंडीशन देन वन डोमिनेट्स द अदर। हमने F1 देखा था, F1 में कैपिटल वाई और स्मॉल वाई था, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई एक्सप्रेस दोनों को होना चाहिए था, लेकिन हुआ केवल और केवल क्या, कैपिटल वाई मतलब येलो वाला। कह रहे हैं कि जब एलील्स सर जी हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे या डिफरेंट होंगे, है ना, तो केवल एक ही एक्सप्रेस होगा, दूसरा एक्सप्रेस नहीं होगा। मतलब एक डोमिनेट कर जाएगा दूसरे को, एक डोमिनेट कर जाएगा बेटा दूसरे को। लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहे हैं एलील, अभी आओ देखते क्या कह रहे हैं, एलील फॉर येलो कलर पी इज डोमिनेंट। और यही फालतू की चीजें हैं, कह रहे हैं कुछ नहीं है कह रहे हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या स्टेट करता है, फिर से वही चीज है, बकवास ही की चीज, क्या करोगे। कह रहे हैं कि एलील्स जब भी डिफरेंट, एक ही कंडीशन मतलब डिफरेंट होंगी, हेट्रोजाइगस होंगी, तो केवल एक ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, दूसरी एलील एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। मतलब जो एक्सप्रेस करेगी वो डोमिनेंट है, और जो नहीं हो रही है वो क्या है, रिसेसिव। फिर आ जाएगा हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सिंपल क्या कह रहा है कि जब भी गैमीट बनता है तो पेयर ऑफ एलील सेग्रीगेट सच दैट ईच गैमीट रिसीव ओनली वन एलील। जो कॉपीज होती हैं वो अलग होती हैं, और इस तरीके से अलग होती हैं बेटा कि हर एक गैमीट में एक एलील जाता है। सिंपल समझो, कह रहे हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन पेयर ऑफ एलील सेग्रीगेट। पेयर ऑफ एलील सेग्रीगेट मतलब सेपरेट हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, ईच गैमीट रिसीव्स ओनली वन एलील। किसी भी गैमीट के पास दोनों एलील नहीं जा रही है, केवल और केवल एक एलील। मतलब एक पेरेंट से केवल एक कॉपी ऑफ कैरेक्टर जाएगा, एक पेरेंट से केवल एक कॉपी ऑफ कैरेक्टर जाएगा ठीक है। मेंडल ने ये भी प्रपोज किया था, ये देख लेना। कह रहे हैं मेंडल प्रपोज दिस लॉ बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन दैट देयर वाज नो ब्लेंडिंग और मिक्सिंग ऑफ एलील्स। कैसे इन्होंने प्रपोज किया था, इन्होंने कहा कि एलील्स की कोई मिक्सिंग ही नहीं हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, दोनों जाएंगे जब तभी तो मिक्स होंगे, जब केवल केवल एक ही जाएगा तो वो कहां मिक्सिंग, किससे मिक्स करेगा जाके, है ना। और कैरेक्टर भी प्योर आ रहे हैं जो भी है, ठीक है ना। येलो अलग एक्सप्रेस हो रहा है, ग्रीन अलग एक्सप्रेस हो रहा है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको समझ में आ गया होगा। देखो कह रहे हैं हेट्रोजाइगस पेरेंट्स है, गैमीट बनाया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना, कैपिटल वाई, ये सारे के सारे होमोजाइगस पेरेंट था ना। कह रहे हैं होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूसर्स सिमिलर गैमीट, सारे के सारे सिमिलर हैं। while a heterozygous one produce two kinds of gametes, each having one allele in equal proportion। हर एक जो गैमीट एलील है वो इक्वल प्रोपोर्शन में हर एक गैमीट में होगा, जरा ध्यान से देखो, ठीक है। और देखते हैं, कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर एलील वन एलील डोमिनेट्स द अदर, ठीक है। बोथ द एलील नहीं, वन एलील मास्क द अदर, ठीक है, ये दोनों होगा बोथ ए एंड सी। आओ आंसर देखते हैं, बोथ ए एंड सी। एक एलील दूसरे को डोमिनेट करेगी और दूसरी एलील क्या कर देगी, उसको मास्क कर देगी, मतलब दोनों इकट्ठे एक्सप्रेस नहीं होंगी। समरी देखते हैं मेंडल वाला, ये पूरा का पूरा आप पढ़ लिए हो, फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो, पुनेट स्क्वायर भी देख लिए हैं F2 जनरेशन में। जीनोटाइप देखे, कॉम्बिनेशन ऑफ एलील था, फिनोटाइप है ऑब्जर्वेबल ट्रेट, होमोजाइगस दोनों आइडेंटिकल हैं, हेट्रोजाइगस एलील डिफरेंट है, और एलील विच इज एक्सप्रेस्ड एज फिनोटाइप ड्यूरिंग हेट्रोजाइगस कंडीशन, जो एक्सप्रेस हो रहा है वो डोमिनेंट है, जो नहीं हो रहा है वो
रिसेसिव है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, इतना आप पढ़ लीजिएगा। जो नहीं समझ आएगा, एनर्जी अगर हमारी लो होगी तो उसके लिए माफ करना, कहीं आपको नहीं समझ आ रहा है क्योंकि एक ही चीज बार बार रिपीट हुई है तो ठीक है, हम भी बोर हो जाते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा देख लेना, एडजस्ट कर लेना। ठीक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना पेशेंस बना के रखने के लिए। ठीक है, बीच में जहां कंफ्यूजन होगी आप उतना अपना फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। धन्यवाद।